लोगों ने कथा को सुना था कि प्रभु श्री राम गंगा नदी पर पहुंच गए और गौतम नार अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद वहां पर दान दिया और दान देने के बाद आगे जब चल देते हैं तो कहां पहुंचते हैं जहां गंगा मैया मृतलोक पर आई थी। गंगा मैया मृतलोक पर आई थी, वहां पर कहना पड़ा, अरे गाधे सुने सब कथा रे सुनाई, गाधे सुने सब कथा सुनाई, जय नकार सुर शरण महिमाई। जब गंगा मैया को देखा तो प्रभु श्री राम कहने लगे, गुरुदेव ये गंगा मैया इस धराधाम पर कैसे आई जा रहे हैं? और ये दीपक पाल हमारे परम शिष्य मास्टर साहब 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते, भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सोनी अलखनाथ भगवान की। एक बिटिया और दान देगी, क्या नाम? कोमल 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती, भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे, प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। अब तो प्रभु कहने लगे, गंगा मैया ब्रह्मलोक में थी लेकिन यहाँ कैसे आई? तो गुरु विश्वामित्र तो सुना रहे, सुनो, तुम्हारे ही कुल में एक राजा हुए थे, तुम्हारे सूर्य कुल में, संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान शंकर जी थे, कोटानी को सेना भी थी और 60,000 कुंवर थी। तुम्हारे सूर्य में एक राजा हुए शंकर जी, जिनके 60,000 पुत्र थे। राजा ने अश्वमेध देख करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा था, यज्ञ किया और उसमें घोड़ा को छोड़ा तो उन 60,000 कुमारों ने बड़े बड़े बलवानों का मुंह तोड़ दिया था। लेकिन राजा इंद्र को जब ये भय लगा कि राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये मेरे इंद्रासन को न छीन लें, तभी उन्होंने उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। और जब घोड़ा कहीं नजर नहीं आया तो 60,000 कुमार और जितने भी सरदार सेना थी, सबने जब घोड़े को छोड़ा, ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो क्या देखा, और पृथ्वी पर जब पता न पाया, तब लगे खोद में पृथ्वी को। पृथ्वी पर पता नहीं पाया, तब लगे खोद में पृथ्वी को, तब घोड़े के आगे पाया एक योगाशीन तपस्वी को। क्या देखा कि एक योगी महात्मा के पीछे वो घोड़ा बंधा हुआ है। तभी सगर के पुत्रों ने कहा, चांडाल घोड़े को बांध करके आंख मूंद करके बैठ गया, और एक पुत्र ने तो लात मार दी कपिल मुनि महाराज के। और कपिल महाराज से तो हर इंसान परिचित है। जैसे उन्होंने आंख खोली और जल हाथ में लिया और 60,000 सरदार और जितनी सेना थी सब भस्म कर दी, सब भस्म हो गई। भक्तों, अब जब 60,000 कुंवर राजा सगर के कपिल मुनि के श्राप से खत्म हो गए
तो सगर ने देखा इतने सारे लोगों का मैं अंतिम संस्कार कैसे करूं। ये हाल देख करके राजा सगर ये सोचते ही सोचते उनके ही प्राण पखेरु निकल जाते हैं भक्तों। फिर उनके बाद एक असमंजस राजा हुए। असमंजस राजा वो भी असमंजस में सोच सोच करके आंसू बहाने लगे और रो रो करके अपनी गाथा गुरु वशिष्ठ को समझाने लगे। तो गुरु जी कहते हैं, गुरुवर बोले इसके लिए है एक युक्ति आसान और त्रिभुवन तारण गंग का सुन तू पता निशान। केवल गंगा मैया ही आकर के इनका उद्धार कर सकती हैं। और गंगा मैया कहाँ है ये मैं तुम्हें पता बताता हूं, ध्यान से सुनो। ब्रह्मलोक में गंगा मैया है और तुम विष्णु भगवान की पुत्री हैं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करो तो गंगा मैया धराधाम पर आ सकती। वक्त हुआ क्या, असमंजस ये वचन सुन गबने तपके काज आसमान से उस समय आई ये आवाज। क्या आवाज आई, राजन तुम घर वापस जाओ ये काम न तुम कर पाओगे। हाँ तुम्हारे पौत्र का बेटा है, पुत्र का पुत्र और उसका पुत्र गंगा जी को लाएगा। असमंजस के बाद अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप और फिर दिलीप के भागीरथ हुए। भक्तों भागीरथ ने गंगा के निमित्त केशों का ध्यान लगाया है और 12 वर्ष की तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर पाया है। 12 वर्ष की तपस्या की भागीरथ ने, तब विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। और विष्णु भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहा बेटा क्या मांगना चाहते हो। तो आज भागीरथ ने परोपकार करने की तपस्या की है भगवान की। उन्होंने गंगा मैया को धराधाम पर लाने के लिए कहा। लेकिन कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं ईर्षा दोष में, संसार वालों से ईर्षा हो जाए, संसार में कोई दुख मिल जाए, कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो तो सोचे क्या करें, जब बस नहीं चल रहा तो भगवान की भक्ति करें, भगवान को प्रसन्न करें, देवी देवताओं को प्रसन्न करें और वहां जाकर के जब प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोती मनाते हैं कि उसका विनाश हो जाए, उसका विनाश हो जाए। ऐसे ही एक पंडित जी थे भक्तों। तो पंडित जी बड़े गरीब थे और उनके मोहल्ले में जितने लोग रहते थे बड़े अमीर थे। पंडित जी की झोपड़ी पड़ी हुई थी और सब लोगों की कोठियां खड़ी थी। पंडित जी पूरे जीवन भीख मांगते रहे लेकिन कभी बड़े आदमी नहीं बन पाए। एक दिन प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु क्या पूरे जीवन हम भिखारी ही रहेंगे। बड़ी जलन होती थी पंडित जी को मोहल्ले में सबको देख करके। तो पंडित जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तब उन्होंने भगवान से वरदान मांगना चाहा कि हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि हम अड़ोसी पड़ोसी से हमको दू ना मिले। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो बुद्धि बेकार हो गई, बुद्धि सात्विक हो गई। वरदान तो ये मांगने को थे, हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दो ताकि अड़ोसी पड़ोसी से हमें दू ना मिले। लेकिन वरदान उल्टा मांग बैठे। क्या मांगा, हे प्रभु हमको ऐसा वरदान दो अड़ोसी पड़ोसी हमसे अड़ोसी पड़ोसी को दू ना मिले। उल्टा वरदान मांग लिया, हमसे अड़ोसी पड़ोसी को दू ना मिले।
जब ऐसा वरदान मांगा तो भगवान ने घंटा दे दिया, ये घंटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बाद में पंडित जी को खबर हुई कि मैंने वरदान क्या मांग लिया है, ये मैंने वरदान क्या मांग लिया। मुझे तो वरदान ये मांगना चाहिए था कि अड़ोसी पड़ोसी से मुझे दूना मिले, और मैंने उल्टा वरदान मांग लिया कि हमसे अड़ोसी पड़ोसी को दूना मिले। समस्या तो वही रही, इतने दिन तपस्या की और वरदान मांग लिया उल्टा। तो मारी गुस्सा की घंटा रख दिया अटारी पर, और पंडितानी से कहा कि हम तो जा रहे हैं परदेश, लेकिन तुम हर चीज में हाथ लगाना, इस घंटे में हाथ मत लगाना। पंडितानी जो कुछ घर में था बेच बेच के खाती रही। जब कुछ नहीं रहा घर में तो कोई चीज वस्तु नजर नहीं आ रही, तो घंटे पर ही नजर पड़ी। जैसे घंटा उठाया, घंटा बोला टन, तो 20 का नोट सामने आ गया तुरंत, और अड़ोसी पड़ोसी के आगे 40-40 आ गए। तो अड़ोसी पड़ोसी समझ 40 रुपए कहां से आ गए। अब पंडितानी के आगे जब 20 रुपए आए तो पंडितानी सोचा इस घंटे में कोई करामात है। बताइए, इतनी बढ़िया चीज पंडित जी इनकार कर गए। तुरंत घंटा हिलाया, घंटा महाराज बड़ी जोर की भूख लगी है, एक थाली भोजन दे दो। घंटा हिलाया, एक थाली भोजन आ गया, और उसी पड़ोसी के आगे 2-2 थाली। और उसी पड़ोसी के मामला क्या है। अब तो पंडितानी ने कहा एक बनारसी साड़ी दे दो। बनारसी साड़ी मिल गई पंडितानी के, अड़ोसी पड़ोसी 2-2 मिल गई। अब जितनी चीजें कमी थी वो पंडितानी ने पूरी कर ली, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के पास दूनी होगी। फिर घंटा हिलाया, घंटा महाराज अगर सच्चे हो तो एक आलीशान कोठी हमारी बन जाए। एक आलीशान कोठी बन गई, अड़ोसी पड़ोसी की 2-2 कोठियां बन गई। जितना सामान कम था सब पूरा कर लिया, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों के आगे दूना हो गया। 1 साल के बाद पंडित जी वापस आए तो नगर पर नजर उठा करके देखा पूरे नगर में कोठियां ही कोठियां बनी हुई है। पंडित जी ने सोचा मालूम पड़ता है पंडितानी ने घंटा हिला दिया है। आए घर पर, सबकी 2-2 कोठियां, सबकी 2-2 कोठियां। एक कोठी जो बनी हुई थी सोचा यही हमारी है। उसी कोठी में चले गए तो देखा पंडितानी कमरे में लेटी हुई थी, एसी की हवा में सो रही थी। पंडित जी ने पंडितानी तरफ कुछ नहीं कहा जाकर के, पंडितानी सो रही थी। गाय का गोबर लाए, जमीन को लीपा और नहा धो करके घंटा उतार करके बैठ गए और कहा हे सत्यनारायण भगवान के दिए हुए घंटा, अगर सच्चे हो तो हमारा एक हाथ तोड़ दो, हम अपने एक हाथ से काम चला लेंगे। जैसी घंटा हिलाया तो पंडित जी का एक हाथ टूट गया और अड़ोसी पड़ोसी के दोनों साथ। भाई जब फायदा दूना होगा तो नुकसान भी दूना होगा। फिर घंटा हिलाया, घंटा महाराज अगर सच्चे हो तो हमारा एक पैर भी तोड़ दो, अपने एक पैर से काम चला लेंगे। पंडित जी का एक पैर टूट गया, अड़ोसी पड़ोसी दोनों साथ। फिर कहा घंटा महाराज अगर सच्चे हो हमारी एक आंख फोड़ दो, हम एक आंख से काम चला लेंगे। पंडित जी की एक आंख चली गई, अड़ोसी पड़ोसी के दोनों साथ। भक्तों फिर कहा हमारे दरवाजे पर 20 कुआं खुद जाए। दरवाजे 20 कुआं खुद गए, अड़ोसी पड़ोसी के आगे 40-40। अब घंटा उठा के रख दिया, अपने बैठक में खोले, बैठे खिड़की खोल करके बैठे बैठक में। तो अड़ोसी पड़ोसी बेचारे लुढ़कते पुढ़कते आए, कुआं में गिरे झप से। तो कहे वो हो अब छाती में कुछ ठंड पड़ी जाए, अब छाती में ठंड पड़ी जाए। तो भक्तों ऐसी ईर्षा दोष से कोई फायदा नहीं। अड़ोसी पड़ोसी चटपट खत्म हो गए, लेकिन पंडित जी का जब अंत समय आया तो मलमूत्र चारपाई पर त्यागते रहे, कीड़े पड़ गए शरीर में, जल्दी प्राण भी नहीं निकले। ये बुरी दशा हो गई। इसलिए ईर्षा द्वेष को त्याग करके आपस में प्रेम करना सीखें। गले लगा लो हर इंसान को, क्योंकि वो अपना है। चलो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। भक्तों ये जीवन हमें आपको इसीलिए मिला है। तो आज भागीरथ जी ने जब तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु से कहा गंगा मैया को मृत्यु लोक पर भेजिए। तो भगवान विष्णु भागीरथ को लेकर ब्रह्मलोक में आए और ब्रह्मलोक में आकर के गंगा बेटी को लुभाया और गंगा बेटी से कहा बेटी तुम भागीरथ के साथ जाओ। बोले गंगा बेटी मेरी आज्ञा को अंगीकार करो और तुम साथ भगीरथ के जाओ, तुम साथ भगीरथ
जाओ कि प्रभु का उद्धार करो जाकर के। गंगा कहने लगी पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी, पापियों के पाप धोते धोते जब मैं मैली हो जाऊंगी तो अपना पाप धोने को कहा जाऊंगी। तो प्रभु कहने लगे बेटी जहां हमारी कहीं कथा होती हो तुम उस कथा में पहुंच जाना, उस कथा में तुम भी पावन हो जाओगी, क्योंकि मेरी कथा बड़ी पावन है, बड़ी निर्मल है। और मेरी कथा में जो भी बैठता है चाहे जन्म जन्मांतरों के कितने ही उसके ऊपर पाप क्यों ना लदे हुए हो, जब वो मेरी कथा श्रवण करेगा भाव भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, तो भव सागर से पार हो जाएगा, उसका हृदय अंतःकरण वो निर्मल हो जाएगा। ठीक है। गंगा कहने लगी बेटा भागीरथ अब मैं यहां से अगर सीधे पृथ्वी पर गिरूंगी तो सारी पृथ्वी खुल जाएगी, पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर कोई ऐसा बलधर तैयार करो जो मेरे भार को सहन कर ले। अब भागीरथ ने शिव जी ने ये स्वीकार किया और गंगा धाराओं में पर आते आते लोगों शंकर की जटिल जटाओं में शंकर जी भगवान को पसंद किया। शंकर जी ने कहा आने दो गंगा के लिए। गंगा आई तो शंकर भगवान की जटाओं में ही उलझ गए। अब भागीरथ खड़े के खड़े रह गए, बोले प्रभु हमारा भी तो उद्धार करो। शंकर भगवान ने एक जटा को खोला, उसी से धार एक नीचे गिरी। अब आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही है। एक हिमालय की चोटी ने गंगा की धाराओं को रोक लिया तो गंगा मैया कहने लगी बेटा भागीरथ तुम इंद्र के यहाँ जाओ और ऐरावत हाथी लेकर के आओ, वो जब पहाड़ की चोटी को तोड़ेगा तब हम आगे चलेंगे। भागीरथ जाते हैं, ऐरावत हाथी से कहते हैं। ऐरावत हाथी ने कहा जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों ये आफत अपने सर पर मोल ले लूं। गंगा को अगर जरूरत है तो वो मुझसे शादी करे, मुझे स्वामी कह करके बुलाए तो मैं चल सकता हूं। भागीरथ आए गंगा मैया के पास, गंगा मैया को सारा हाल बताया। ऐरावत हाथी कहता है मुझसे शादी करो, तो गंगा मैया ने कहा जाओ ऐरावत हाथी से कह देना कि वो 3 धक्के अगर मेरे सहन कर ले तो गंगा उसे स्वामी कह करके उसके चरणों की दासी बन जाएगी। ऐसा ही बोला जा करके भागीरथ ने गंगा मैया से वो ऐरावत हाथी से, तो ऐरावत हाथी अहंकार में मतवाला था, उसने कहा मैं सहन कर लूंगा, शर्त मंजूर है। और जैसी आता है तो गंगा मैया ने क्या किया, लेकिन उस एक थपेड़े में पापी का मन था डूब गया और दूसरा थपेड़ा लगते ही, दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। जैसे ही दूसरा थपेड़ा मारा तो अभिमानी जल में डूब गया और माँ कह के बुलाने लगा माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। गंगा मैया ने कहा जब माँ कहता है तो मेरी बेटा आज्ञा को स्वीकार कर। बोले क्या है, इस हिमालय की चोटी को तोड़ दे। ऐरावत हाथी ने हिमालय की चोटी को तोड़ दिया। अब गंगा मैया आगे चलना शुरू हो जाती है। जन ऋषि के आश्रम के पास से जब निकली तो जन ऋषि की जितनी वाटिका थी वो सब बेकार हो जाती है। तो जन ऋषि को गुस्सा आई, उन्होंने अंजलि लगाई और सारी गंगा मैया को पी गए। सारी गंगा मैया पी गए। भागीरथ खड़े खड़े देखते रह गए। भागीरथ ने कहा ये तुमने क्या किया, हमने इतनी मेहनत की गंगा मैया मृत्यु लोक पर लाए और तुमने प्यास बुझा ली। विष्णु भगवान को फिर बुलाया। विष्णु भगवान जब आए तो उन्होंने जन ऋषि की जंघा को चीरा, तब उसका नाम गंगा पड़ा भक्तो। तो कहा है कि गाथी सुने सब और कथा सुनाई, यही प्रकार सुर शरण
सारी कथा सुनाई गंगा मैया किस प्रकार मृत्युलोक में आई।